हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अब आपको पता है कि आज द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू हम पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग तो आपने देख ही ली होगी वीडियो में, राइट? बट व्हाई आर वी स्टडिंग दिस इंडियन इकोनॉमी रिव्यू? वेयर इज आवर इकोनॉमिक सर्वे? कहाँ पर है भैया सर्वे? राइट, यही डाउट आ रहा होगा ना। पर डाउट लेने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है इलेक्शंस होने वाले हैं, है ना। और इलेक्शंस जब होते हैं क्या होता है? वन पार्टी विंस, द अदर पार्टी लूजेस, but the party who is winning, they will come up with their own opinions, they will come up with their own ideas regarding economic growth. अगर अभी से बजट और इकोनॉमिक सर्वे फर्मली कोई चीज आ जाती है, देन इट इज बाउंड टू चेंज, राइट? जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद कुछ तो चेंजेस होंगे। इसीलिए अभी सबसे पहले गवर्नमेंट ने निकाला है इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या होता है? फिर से व्यू करना। तो इन दिस डॉक्यूमेंट वी आर रिव्यूइंग द पास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, the future economic growth is being projected, and whatever schemes, whatever current account deficits, twin deficit problem, whatever problems we have faced since 1950 से अब तक, कोविड आया बीच में, employment related problems, everything has been reviewed with facts, percentage, data and figures. अब आप बोलोगे मैम इतना बोरिंग है ना, पढ़ा नहीं जाता, है ना। मेरी भी सेम फीलिंग होती थी एज एन एस्पिरेंट, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट दैट बोरिंग। जब आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ स्टोरी फॉर्मेट में इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते हो ना, तो उससे ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। डाउट हो रहा है ना, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना कि मैम झूठ बोल रहे हो, देन यू हैव टू वॉच दिस सेशन टिल दी वेरी एंड, क्योंकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आपको खुद समझ आ जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा इजी कुछ है ही नहीं, है ना। शुरू करें क्लास? एवरीवन इज रेडी? आई कैन सी मेनी कंसिस्टेंट नेम्स इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में सारे कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आज। तो सभी रेडी हो? देर आर टू रिक्वायरमेंट्स दैट वी बेसिकली नीड इन दिस क्लास। वन इज योर रजिस्टर, करंट अफेयर्स का रजिस्टर होना चाहिए, मस्ट है। सेकंड, आई नीड योर स्पीड, क्योंकि मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं आपको, राइट? एंड थर्ड इज योर कॉन्फिडेंट स्माइल। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक डिवीजन का द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू फॉर जैन 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, सेविंग, प्रोडक्शन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। अब ये डॉक्यूमेंट ना, वैसे अगर आप सिर्फ इफ यू लुक एट द पीडीएफ ओनली ना, यू विल बी वेरी स्कैर्ड, बिकॉज आई गॉट स्कैर्ड। बट नाउ व्हाट आई डिड, आई डिवाइडेड द इंटायर पीडीएफ इन टू सेगमेंट्स। मैंने दो सेगमेंट्स में पीडीएफ को डिवाइड कर दिया है। The first chapter is all about Indian economy, past, present, future. And the second chapter is about the practical aspects: twin deficit, balance of payment, food security, Indian industry, citizen centric services, etc. So, what we are going to do is we are going to divide and conquer. हम डिवाइड करेंगे, कॉन्कर करेंगे। पार्ट वन आई बी कवरिंग, पार्ट टू कार्तिक सर कवर करेंगे, एंड देन वी विल कम अप विद डिफरेंट इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑन की टर्म्स। प्रॉब्लम होती है ना, करंट डेफिसिट, व्हाट इज इट मैम, फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट, क्या है ये सब कुछ। तो उसके ऊपर भी की लेसन्स लेकर आएंगे आप सबके लिए, एंड इन सच एन इंफॉर्मेटिव मैनर कि सिर्फ अगर यही लेसन्स आप देख रहे हो ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको प्रीलिम्स में इकोनॉमी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई प्रॉमिस यू दैट। सो वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास this table of content: Indian economy, past, present, future, 1950 to 2014, the growth story, because growth happened in this period. Lessons, what we learned from this growth story. Different drivers of India's growth. What is your driver for this preparation? PYQs, these sessions which are taken by us at Super Kalam, daily current affair coverage, daily CSAT practice, ये आपके drivers है ना। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के भी ड्राइवर्स होते हैं। then what are the challenges which our economy is facing right now and how we can overcome? बहुत easy है। what is this survey we will study, कि सर्वे होता क्या है, why this review has come up, ये रिव्यू क्यों निकल कर आया है। थर्ड, we will study what is the history or what is the story of Indian economy's growth, challenges and steps which we have taken to overcome them। इतना तो सिंपल है, टफ क्या है, राइट? शुरू करें आज का सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इंडियन इकोनॉमी रिव्यू है, इट हैज टू चैप्टर्स, ठीक है। इट इज नॉट एन इकोनॉमिक सर्वे, इट हैज बीन क्लैरिफाइड ऑल्सो इन दी प्रीफेस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कि ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं है। वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू हैव टू टेक आउट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। इट इज नॉट एन इकोनॉमिक सर्वे prepared by Department of Economic Affairs, ठीक है। नाउ दैट विल कम आफ्टर इलेक्शंस, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है,
फुल बजट से पहले, जनरल इलेक्शंस के बाद आएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। व्हाट दिस रिव्यू इज टॉकिंग अबाउट, दिस रिव्यू विल टेल यू अबाउट द स्टॉक ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब तक क्या स्टेट है, लास्ट 10 ईयर्स में व्हाट वी हैव डन, नेक्स्ट 10 ईयर्स में व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग। सो चैप्टर 1 विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चैप्टर 2 में थोड़ा सा डिटेलिंग है, व्हाट आर स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिफरेंट सेक्टर्स, हाउ दे आर परफॉर्मिंग। ये चैप्टर 2 का पार्ट हो जाता है, बट मैं आपको डिटेल्स में इतना बोर नहीं करूंगी बिकॉज आई हैव क्रिएटेड नोट्स फॉर यू। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि रजिस्टर लेकर आना है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इंडियन इकोनॉमी, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, दिस अ रिव्यू हैज बीन पब्लिश्ड which will tell you about the state in which our economy is right now. We have discussed this a lot of times. It is not an economic survey. So then what is an economic survey? है ना, क्वेश्चंस पूछते रहने हैं अपने आप से, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन इकोनॉमिक सर्वे। सो वी विल मेक नोट्स ऑन इट, हम उसके ऊपर थोड़ा सा ना लाइव नोट्स बना लेते हैं। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना, बिकॉज यू गाइज आर वेरी डिसिप्लिन्ड, आप लोग काफी डिसिप्लिन्ड हो, आई कैन सी दैट इन आवर डेली न्यूज एनालिसिस क्लास एज वेल। सो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, ये बेसिकली एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है। इट इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट, एनुअल मीन साल में एक बार आता है, ठीक है। विच मिनिस्ट्री रिलीजेज इट, जल्दी से बताओ इन दी कॉमेंट सेक्शन, अभी के अभी। आई एम लुकिंग एट योर कॉमेंट्स, मैं कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ, ठीक है। फटाफट से बताओ, प्राची, चांदनी, एवरीवन। द इकोनॉमिक सर्वे इज रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है इकोनॉमिक सर्वे? वेरी गुड, द मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको क्या करती है, रिलीज करती है। एंड इट इज प्रेजेंटेड वेयर, कहां पर इसको प्रेजेंट किया जाता है? वेरी गुड, इट इज प्रेजेंटेड वेयर? यस, पार्लियामेंट में इसको हम करते हैं प्रेजेंट। कब? अ डे बिफोर यूनियन बजट। अ डे बिफोर यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड। यूनियन बजट प्रेजेंट होता है, उससे एक दिन पहले सर्वे आ जाता है आपका, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन, देखो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट हु प्रिपेयर्स? जैसे कि अभी आपके लिए ये समरी कौन प्रिपेयर कर रहा है? मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग इट। द मिनिस्ट्री वुड बी सुपर कलाम, मिनिस्ट्री क्या हो जाएगी? सुपर कलाम, और उसके अंदर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आपके लिए द इकोनॉमिक सर्वे समरी, ठीक है। नाउ हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे? बेसिकली कौन प्रिपेयर करता है? इकोनॉमिक्स डिवीजन, द इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अंडर हुज गाइडेंस? अब जैसे मैं तो कार्तिक सर के गाइडेंस के अंडर कर रही हूँ, बिकॉज ही इज एन इकोनॉमी एक्सपर्ट। तो उन्होंने मुझे जैसे समझाया, सिखाया, पढ़ाया, वैसे वैसे मैंने इकोनॉमी को समझा, एंड देन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ टॉपिक। सो हियर द गाइडेंस वुड बी ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आपके लिए एक होमवर्क है जो मैं दे रही हूँ, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है प्रेजेंटली इन आवर नेशन, हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? हमारे देश में अभी प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। दिस इज योर होमवर्क, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, पहला इकोनॉमिक सर्वे कब बना था? When was the first economic survey prepared? Who can tell me? जल्दी से बताओ। आज तो क्लास टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो पता होना चाहिए, राइट? Yes, it was presented in the year 1950 to 51, ठीक है। एंड देन 1964 से तो बजट के साथ ही ये आपको दिया जाता है सर्वे। तो हमने बेसिक फिलोसफी समझ ली इकोनॉमिक सर्वे की। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट डज द इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू? इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या रिव्यू करता है? व्हाट डज इट रिव्यू? इट रिव्यूज द डेवलपमेंट्स, इट रिव्यूज द डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थ, जो आपकी आर्थिक स्थिति है हमारी भारत की, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? व्हाट आर द डेवलपमेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस इन आवर इंडियन इकोनॉमी इन द प्रीवियस 12 मंथ्स, इन द प्रीवियस 12 मंथ्स, एंड इट प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द कमिंग पीरियड। पहले पिछले 12 महीने में क्या हुआ, आने वाले 12 महीने में क्या होगा, ये प्रेजेंट किया जाता है सर्वे के द्वारा। दैट इज व्हाई द नेम इज सर्वे, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। अब रिव्यू की बात कर लेते हैं। सो इट इज रिटन बाय वी अनंता नागेश्वरन। मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन पूछा था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ये हमारे, ठीक है। एंड ही बेसिकली सेज, मतलब in this review he has prepared it, so he has researched and understood a lot about our performance of the economy and the growth that economy has undergone, right now we Ananta Nageshwaran sir is saying कि हमारा जो growth rate है that is at or it would be above 7%,
राइट नाउ तो 2% है, बट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 इट विल बी एट 7%, और इट कैन जंप और इट कैन इंक्रीज above 7%. It can go up above 7% rate. Okay, right now it is 2%, but मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ बढ़ेगी, अप टू 5% ग्रोथ विल बी देयर. एंड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में क्या होगा, द ग्रोथ विल बी स्टेबल. ग्रोथ हम रेट मेंटेन कर पाएंगे. वी आर नॉट सेइंग कि इट विल बी लार्जर, ठीक है, देन 7%, बट इट विल बी मेंटेन्ड एट 7%. But we are facing certain struggles right now. That is why the growth is at 2%. कुछ struggles हैं जो हम face कर रहे हैं. For example, increased usage of artificial intelligence. अब आप बोलोगे मैम, is that a struggle? Why is it a struggle? तो कौन मुझे एग्जाम्पल देगा? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में किसको याद है, नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में हमने डीएनए सेशन में पढ़ा था. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द नेगेटिव्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन बताएगा मुझे? अभी अभी क्लैरिफाई हो जाएगा. आप में से कितने बच्चे डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो? मेरा आपका ना टेस्ट हो जाएगा. यस, टेल मी, जल्दी से बताओ. यस, वेरी गुड. डीप फेक पढ़ा था ना हमने. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ इट इज राइजिंग, इट इज ऑल्सो गिविंग राइज टू, what is it giving rise to? Yes, security problems. It is giving rise to employment problems also. employment काफी एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हैवी हो गया है कि एम्प्लॉयमेंट व ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट या रिक्वायरमेंट कम हो रही है, राइट? प्लस रिलायंस ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स विच आर गेटिंग डिसरप्टेड राइट नाउ. इंडिया का सप्लाई चेन्स पे अभी डिपेंडेंसी बहुत हाई है, बट इट इज गेटिंग डिसरप्टेड. हाउ? जल्दी से बताओ, एनी आइडिया? यस, करंट वॉर्स गोइंग ऑन, इजराइल पैलेस्टीन, रशिया यूक्रेन. आईपी क्या है? इजराइल पैलेस्टीन, रशिया यूक्रेन. बिकॉज ऑफ वॉर्स इट इम्पैक्ट्स, इट डिसरप्ट्स दी सप्लाई चेन्स. हम ऑयल इंपोर्ट कराते हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है? रेड सी में अटैक्स हो रहे हैं, पायरेसी, सोमालिया सी पढ़ा था हमने, सब कुछ पढ़ा है हमने. सोमालिया रीजन, रेड सी, पायरेसी अटैक्स, इजराइल पैलेस्टीन, हमस इज bombing the red sea area. So that is disrupting our supply chains. That is why the growth rate is at 2% right now. Okay, but the chief economic advisor is saying what we can do to make sure कि 2% से हम ऊपर जाएं. To make sure that we are rising above 2%, what should we do? We should decrease our logistics cost. अपने लॉजिस्टिक के कॉस्ट को, लॉजिस्टिक का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट करते हैं व्हेन वी आर ट्रांसपोर्टिंग थिंग्स. वी हैव टू रिड्यूस इट. तभी तो देखो क्या हो रहा है. व्हेन यू आर अटेंडिंग अ ट्यूशन, ठीक है, दिस इज योर हाउस, दिस इज योर ट्यूशन, ठीक है. अब नाउ योर बजट, योर फैमिली बजट इज ड्विंडलिंग राइट नाउ. मम्मी पापा बोल रहे हैं बजट इस महीने का हिला हुआ है अभी, ठीक है, कि सैलरी कम मिली है, और एल्स, और व्हाट वी कैन से, छुट्टियां बहुत की हैं पापा ने ऑफिस में या मम्मी ने ऑफिस में, तो सैलरी कट रही है, या वट एवर एनी अदर रीजन, बजट इज ड्विंडलिंग. नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल आस्क यू, इफ ट्यूशन इज क्लोज टू योर हाउस, व्हाई आर यू टेकिंग रिक्शा? पैदल जाओ चलकर. अगर स्कूल पास में है, क्यों आपको बस करना है? पैदल जाओ, स्कूल पास में है तो. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, there was a phase in my life when the budget was dwindling in my house. Me and my brother used to go to school, and school was 1 kilometer away. Okay, 1 किलोमीटर की दूरी पे था, ज्यादा दूर नहीं था स्कूल घर से. So our father advised us कि हेल्दी रहोगे, ठीक है, तो क्या करना है? पैदल जाना है. 1 घंटे पहले निकल लो, अगर बहुत धीरे धीरे भी चलते हो तो, है ना. So in the morning me and my brother used to hold hands, and हम पैदल निकल जाते थे. तो what impact it had? So basically हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया. जो आरटीवी को पैसे देने पड़ते थे ना हर महीने, 500-600 रुपए, वो कट गया खर्चा. वी यूज टू गो बाय फुट, वी यूज टू कम बैक बाय फुट. भले आधा घंटा, वी यूज टू टेक 1 hour, क्योंकि मस्ती करते हुए आते थे, ठीक है, हंस रहे हैं, भाग रहे हैं रोड पर. बट इट यूज टू हेल्प आवर फादर मैनेज द एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. देन स्कूल में डायरी के, न्यूज़पेपर के पैसे लिए जाते थे, हमने कट कर लिया. वी सेड वी डोंट वांट न्यूज़पेपर्स, वी डोंट वांट टू गेट द डायरी, ठीक है, तो वहां पैसा बच गया. तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी भी फंक्शंस ऑन द सेम लाइन. ये कुछ अलग नहीं है हमसे, इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम अस. सो आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज सेइंग लॉजिस्टिक कॉस्ट को वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन. इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग हेविली ऑन लॉजिस्टिक्स, वी कैन इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट क्वालिटी. हम प्रोडक्ट क्वालिटी को हायर ऊपर करने के लिए उसमें पैसा लगाओ. इट विल जनरेट एटलीस्ट सम रेवेन्यू. कुछ तो रेवेन्यू जनरेट होगा. वट एवर प्रोडक्ट देयर इज गेटिंग सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, इफ द क्वालिटी इज गुड, मोर पीपल विल बाय इट. ज्यादा लोग खरीदेंगे, दैट मीन्स द मनी विल कीप
ऑन फ्लोइंग इन द इकोनॉमी। समझ आ रही है बात? कॉमन सेंस है इकोनॉमी, और कुछ नहीं है। घर से ही इकोनॉमी सीख लोगे आप लोग। इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड माई क्लासेस एंड यू जस्ट फॉलो माई क्लासेस ना, ट्रस्ट मी, from your own house you can learn a lot about economy instead of just going out and exploring। ठीक है, तो मुझे घर से ही आधी से ज्यादा चीजें समझ आई है। देन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑल्सो सेड कि कार्बन एमिशंस जो है ना वो बहुत बढ़ रहे हैं, वी नीड टू ब्रिंग इट डाउन। कार्बन एमिशंस को कम करना है। यस्टरडे हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट वी स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? पढ़ा था ना, याद है सभी को? कल पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। दैट इज वन स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। एंड हाइपर ग्लोबलाइजेशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है हमारा। हाइपर ग्लोबलाइजेशन मीन्स offshoot of artificial intelligence, we are getting connected to so many markets outside। अभी मैंने कल ही पढ़ा टेस्ला ने न्यूरल लिंक जो वो बना रहे हैं ना, कि चिप डाल रहे हैं, सारी मेमोरी स्टोर हो जाएंगी। ये न्यूरल लिंक जो है पहले इंसान में, ह्यूमन में इंस्टॉल भी कर दिया, एंड दैट ह्यूमन इज हेल्दी राइट नाउ। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जो टेक्नोलॉजिकल बूम अप हो रहा है ना हमारी इकोनॉमी में, ग्लोबली इन द इकोनॉमी, दिस इज रिजल्टिंग इनटू हाइपर ग्लोबलाइजेशन। वी आर कनेक्टेड टू मेनी मार्केट्स at a very short span of time, so we are not focusing on manufacturing, our manufacturing industry। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इतने बिजी, इंपोर्ट्स में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वी आर नॉट इवन फोकसिंग देयर। दैट इज व्हाई द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज गोइंग डाउन। लिंक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो मैंने पूरा रिव्यू आपको इस छोटे से माइंड मैप में ही समझा दिया कि बेसिकली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। पूरा इन दिस वन माइंड मैप ओनली। इफ यू क्रिएट दिस वन माइंड मैप, ट्रस्ट मी ऑन इट, सच में मुझ पे ट्रस्ट करना आप लोग कि आप इकोनॉमिक रिव्यू के सोल को समझ जाओगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? सो वी हैव स्टडीड दिस। नाउ देखो मैंने यही समझाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रबलिंग क्वेश्चंस के साथ आता है। ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू स्टडी, व्हाट द इकोनॉमिक रिव्यू इज सेइंग कि फाइनेंशियल सेक्टर इज हेल्दी राइट नाउ। ठीक है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है हमारी, बैलेंस शीट इज ऑल्सो गुड। एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ दीज स्कीम्स। जनधन योजना की वजह से आवर बैलेंस शीट इज गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्गर। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस जनधन योजना? जन मीन्स you guys, including me, right? Jan means public, dhan means पैसा, है ना? योजना means scheme, program, जन धन योजना। so it covers rural and urban areas। इसका मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ उसके बारे में, about the जनधन योजना। there's a very simple thing that I want you all of you to know। जनधन योजना is for financial inclusion। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अकाउंट्स खुलवाएं बैंक में, अपने पैसे को स्टोर करें बैंक में, उस यही मेन पर्पस है। ठीक है, एनी योजना रिलेटेड टू ओपनिंग बैंक अकाउंट्स इज द पर्पस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड इट इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना? एंड जनधन योजना की जब हम बात करते हैं ना, इसमें आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है विच इज नोन एज द रुपे कार्ड। with that rupee card comes with certain benefits and perks also, so that more and more people can get their accounts opened। for example, you have the overdraft facility। overdraft means whatever amount is there in your banks, uske over and above you can take out money। तो 10,000 तक की ओडी फैसिलिटी है इसमें। एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज ऑल्सो कवर्ड ऑफ अप टू ₹1 लाख, तो दैट इज ऑल्सो वेरी ल्यूक्रेटिव, राइट? और अगर आपने 28 अगस्त 2018 के बाद अकाउंट खुलवाया है, देन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम इज ऑफ ₹2 लाख, तो दैट इज ऑल्सो ल्यूक्रेटिव, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा लोग अब जाकर भागकर फटाफट से ये अकाउंट खुलवाएंगे, बिकॉज 2 लाख तक का एक्सीडेंटल कवरेज यहाँ मिल रहा है। प्लस देयर वुड बी मोर एंड मोर बैंकिंग सर्विसेज दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द जनधन योजना। सो दैट इज वाई दिस डॉक्यूमेंट सेज कि आफ्टर जनधन योजना ना 51 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड। टोटल डिपॉजिट्स है ₹2.1 लाख करोड़, है ना? जिसमें से 55% तो विमेन फीमेल डिपॉजिट्स है। फीमेल अब जो महिलाएं हैं उन्होंने अपना पैसा इसमें डिपॉजिट किया है। सो दिस इज अगेन अ वेरी अमेजिंग फीट, काफी अच्छी अचीवमेंट है। आपको हमें ना खुश होना चाहिए एज इंडियन सिटीजन्स। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? नाउ दिस डॉक्यूमेंट टॉक्स अबाउट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मुझे याद है मैंने एक एडिटोरियल में आपको ये टॉपिक कवर कराया था। लेबर, I'll just use another ink जो विजिबल हो स्क्रीन पे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मुझे याद है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक एडिटोरियल था। हु कैन टेल मी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रेट? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है अपने इकोनॉमी में,
In this review document, it is written that this rate has increased in our economy. Who can tell me what is the meaning of this rate? जल्दी से बताओ, comment section पढ़ रही हूँ मैं आपके, अभी बता रही हूँ. What is this rate all about? Yes, basically, according to our economic review, this rate means the labor force basically consist of people who are 15 years or older. ठीक है. And these labor forces जो हैं, they consist of people who are, there are two categories. First category is of those people who are employed. Second category is of those people who are unemployed. ठीक है, ये दो कैटेगरीज हो जाती है इसकी. एम्प्लॉयड वन कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी इज अनएम्प्लॉयड, हु आर विलिंग टू वर्क. अनएम्प्लॉयड मीन्स दे आर विलिंग टू वर्क बट दे डू नॉट हैव द जॉब राइट नाउ. Now this rate basically is the percentage of working age people. Working age people means people who are more than 15 years of age. Working age people, ठीक है, that is asking for job. That is asking for job. जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पर वो अनएम्प्लॉयड है बट वो जॉब सीक आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें ये दो कैटेगरीज के बेसिस पे हम LFPR क्या करते हैं, निकालते हैं. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड. अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूं. ठीक है, ऐसा तो कैसे हो सकता है कि आप होमवर्क से बच जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगी. ठीक है, मैं होमवर्क ना दूं ऐसा हो नहीं सकता, आप होमवर्क से बच जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगी. ठीक है, होमवर्क आपका है कि आपको मुझे बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे. अब यहां पर अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज मेंशन्ड, 11th एडिशन ऑफ CII VBox इंडिया स्किल्स रिपोर्ट. ये करंट अफेयर्स में मेंशन नहीं था, रिव्यू में मेंशन हुआ है. इसको स्किप नहीं करना, वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस टॉपिक. ठीक है, सो देयर वाज अ नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट दैट वाज कंडक्टेड बाय VBox. ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज. ये VBox क्या है, मैं VBox क्या है मैं बताती हूँ. बट इट शोज दैट इंडियाज यूथ एम्प्लॉयबिलिटी एट 51.3%. पहले 10 साल पहले, decades ago it was 33%. now India's youth employability, कितने यूथ एम्प्लॉयमेंट के एज में है, उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, that is 51.3%. that means skills have also increased. अगर हमारी युवा जो पीढ़ी है वो एम्प्लॉयबल है, यानी कि उनमें नेसेसरी स्किल्स डेवलप हो गई है ना. तो यहां पर हम पढ़ेंगे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 को. ठीक है, अच्छा, पर इससे पहले ना हमने काफी कुछ पढ़ लिया है अभी तक. मैं चाहती हूँ एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए सुपर कलाम के साथ बैठकर. क्यों, रेडी हो सब लोग? एवरीवन इज रेडी? यस और नो? एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए. ठीक है, चलो. अब यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान से देखना है. एक क्वेश्चन पूछूंगी बजट के ऊपर. चलो इकोनॉमिक सर्वे पे पूछते हैं. लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, सो आई विल आस्क सुपर कलाम, गिव मी सॉरी, वन MCQ ऑन इकोनॉमिक सर्वे. एक MCQ मुझे दो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर. ठीक है, कलाम सुपर कलाम से पूछते हैं एंड लेट्स सी आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं. ठीक है, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट. बिकॉज इससे क्या होगा, व्हेन वी आर स्टडिंग, सुपर कलाम को ओपन करके अपने पास रखना है. वॉट एवर यू आर स्टडिंग, कीप सुपर कलाम ओपन अप ऑन योर मोबाइल फोन्स और ऑन योर डेस्कटॉप, एंड देन whatever you have studied, ask question and practice questions on it. उसके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओ. होगा क्या, जो पढ़ा वो लर्न हो गया, रिवाइज हो गया, जो पढ़ा वो लर्न हो गया, रिवाइज हो गया, नोट्स बन गए. अब आपको आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा कि पढ़ तो लिया था प्रैक्टिस नहीं किया था, ये एक्सक्यूज नहीं आएंगे. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट being a review of developments in the economy over the previous 12 months. Who is the author of economic survey? अब आपके पास देखो 1 मिनट का से भी कम टाइम है टू आंसर दिस क्वेश्चन. टेल मी द आंसर एंड देन आई विल मार्क. जो आप आंसर बोलोगे ना मैं वो मार्क करूंगी. ठीक है, ऑथर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, जल्दी से बताओ. आई एम लुकिंग एट योर कॉमेंट्स, मैं कॉमेंट्स देख रही हूं. चलो देखते हैं कितने बच्चे सही मार्क कर रहे हैं. ओके, सम पीपल आर सेइंग फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी, कुछ सी बोल रहे हैं. ठीक है, ठीक है, चलो मेजॉरिटी हम सी के साथ चलते हैं. ठीक है, सबमिट कर दूं, लॉक कर दिया जाए आपका आंसर. सबमिट करते हैं. वेरी गुड एवरीवन, रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू. सुपर कलाम इज ऑल्सो सही, एक्सीलेंट जॉब. इकोनॉमिक सर्वे अभी मैंने आपको बताया था कौन इसका ऑथर है, कौन लिखता है, प्रिपेयर कौन करता है,
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना, अगर आपको डाउट हो रहा है ना मैम आपने कब पढ़ाया, अभी पढ़ाया है मैंने, अभी बता देती हूँ। आई जस्ट शो यू ओवर हियर, देखो क्या पढ़ा था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, इजी हो गया ना। तो इस तरीके से वॉट एवर यू आर स्टडिंग प्रैक्टिस इट डायरेक्टली विद सुपर कलाम, इजी हो जाएगा, मतलब साइमल्टेनियस प्रिपरेशन होती चली जाएगी। सो वी वर कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेस्ट, दैट नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024। अब यहाँ पर इसको रिलीज किसने किया, वी बॉक्स ने किया। वी बॉक्स बेसिकली एक कंसल्टेंसी फर्म है, it provides consultancy to our government. There are many private firms which are researching about the condition of the economy and providing consultancy to the government and the finance ministry so that we can think about new policies, programs and schemes for the improvement of our economy. तो वी बॉक्स ने ये बोला कि हमारी जो यंग एम्प्लॉयबिलिटी है वो अभी 51.25% है। एंड वी बॉक्स हैज आल्सो टोल्ड अस द स्टेट्स वेयर मोर एम्प्लॉयबल यूथ कैन बी फाउंड। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी हरियाणा में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, even it is said that Kerala is preferred state to work. More and more people are preferring Kerala, choosing Kerala over other states to work because of the working environment. It is very safe working environment, especially when it comes to female तो कोचिन को सबसे preferred state मानती हैं काम करने के लिए, सबसे safe और preferred state. This is again an achievement and these facts are important for your prelims. ये जो facts है ये prelims के लिए literally they are very important, trust me on it. Okay, and again Gujarat, it has been termed in this report as highest availability of employable resources. Employ किसी को करना है तो उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए ना वो सबसे ज्यादा अवेलेबल गुजरात में है, चाहे वो टेक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मार्केटिंग हो। ठीक है, यूथ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल यहां पाई जाती है, रिसोर्सेज यहां पाए जाते हैं गुजरात में। प्रेफर्ड स्टेट, वेरी काम एंड पीसफुल एंड सेफ एनवायरमेंट, केरला। एंड टॉप सिटीज विद एम्प्लॉयमेंट टैलेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 21 ईयर्स इज पुणे, बेंगलुरु एंड त्रिवेंद्रम। देखो बैंगलोर तो मैं गई ही हूं तो मुझे पता है, आई कैन बेट ऑन इट कि टॉप सिटीज विच हैज द मोस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट, जब टैलेंट की बात आती है तो बेंगलुरु सेकंड नंबर पे यहाँ पर आया है। But this report says कि there are still some challenges, that is lack of cooperation between states. अब देखो यूथ हरियाणा में, महाराष्ट्र में मिल रहा है, टैलेंट पुणे बेंगलुरु में मिल रहा है, रिसोर्सेज गुजरात में है, सेफ एनवायरनमेंट केरला में है, बट these state governments are not cooperating with each other to generate more and more employment. स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में कोऑपरेट ही नहीं कर रही हैं ढंग से एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने के लिए। तो what is the need right now is collaborative efforts among the state governments, among the businessmen, institutes, companies, etc. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर सभी को? दैट इज द ओनली लैकिंग पॉइंट विच हैज बीन मेंशन्ड इन इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024। मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप ये नोट्स बनाते जा रहे हो, बिकॉज ट्रस्ट मी, इफ यू आर मेकिंग साइमल्टेनियस नोट्स आपके दिमाग में चीजें इम्प्रिंट होती जाती हैं पढ़ते पढ़ते नोट्स व्हेन वी आर मेकिंग। ओके, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आपको ना मैं डॉक्यूमेंट में बोर नहीं करूंगी, आई विल नॉट बोर यू विद द डॉक्यूमेंट, आई विल सिंपली क्रिएट अ टाइमलाइन सो दैट एक ही जगह सब रिवाइज हो जाए। ठीक है, यू विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस ओनली, सो आई हैव क्रिएटेड अ वेरी एक्सीलेंट टाइमलाइन फॉर यू। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दी इंडियाज एवोल्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ का, वी नो दैट हमने इस बार इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, पिछले साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, नाउ वी हैव सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे ऑल्सो। हमारी ग्रोथ ना काफी हुई है। इफ वी लुक बैक, मुझे पता है राइट नाउ सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करें सिचुएशन इज नॉट दैट वेरी गुड, बट if we look at the past we can understand how far we have come. पास्ट को देखते हैं तभी तो समझ आता है हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, है ना, हमने कितने बैटल्स लड़े हैं। सिमिलर थिंग कैन बी सीन ओवर हियर, यहाँ पर सेम चीज आप देख सकते हो, दैट स्टेट ऑफ इकोनॉमी इनिशियली वी वर फेसिंग रूथलेस एक्सप्लॉइटेशन इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स के हाथों हमारा काफी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। You know they might say we brought the railways and this and that in India, but that was for their own benefit, not for our benefit. So many ecological forest areas were depleted, कितने लोग, कितने जंगल खराब हुए थे, राइट। और ट्रांसपोर्ट क्या होता था, इंडिया के गुड्स हाफ से भी हाफ प्राइस में बाहर जा रहे हैं, इट वॉज आर लॉस, है ना।
सो ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि हियर 1700 एडी में आर ग्रोथ रेट वॉज 27%। ठीक है, जीडीपी जिसको आप बोल सकते हो 27%, 1700 एडी। बट इन 1950 इट वॉज ओनली 3%। नाउ यू कैन इमेजिन, कर सकते हो ना कंपैरिजन कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन दे डिड। And Dadabhai Nauroji, who is also known as the Grand Old Man of India, he also authored the paper Drain of Wealth Theory, है ना। अब इससे क्या होता है, हमारा सारा वेल्थ ड्रेन करके वो लेकर गए थे बाहर। So our GDP, you can see, it got reduced to 3% in 1950. We started off from this number. See how far we have reached. But yes, there are a lot of milestones that we need to cover. अभी भी काफी milestones हैं जो हमको cover करने हैं. But we started at this, है ना। देन केम द पीरियड 1947, उसके बाद अपना पीरियड आता है, बट वी वर स्टिल एन एग्रेरियन इकोनॉमी। We were so scared of the exploitation that was done that we were not opening up our markets. We were not opening ourselves up, in the global market, in the global area. इतने डरे हुए थे ना एक्सप्लॉइटेशन से कि अब अपने आप को ओपन अप करना मुश्किल हो रहा था। Then 1948 में it was declared that our economy is a mixed economy because IPR came up, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई। स्टेट की प्राइमेसी से अब इंडिविजुअल एंटरप्राइज की प्राइवेसी को दिया गया क्या, it was given a new outlook. Now Indian economy was given a new outlook. Now from being just an agrarian economy, we were moving towards being an industrial economy. अब हमको थोड़ा सा मिक्स अप्रोच लेकर आना है। वी कैन नॉट जस्ट सोली रिलाई ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। वी इन दिस पीरियड वी हैड इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक JRD टाटा। ठीक है, जैसे JRD टाटा, GD बिरला। So all these influential industrialists, they worked hard day and night to build the economy, to grow the economy of India. And we got our first 5-year plan after 1948 industrial expansion की बात हुई। पहले 5-year plan हमें यहाँ पर मिले after we got independence. It was for the development of Indian economy. ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज यहाँ वी वर फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड देन कम्स द पीरियड ऑफ 1951 टू 79। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। 1951 से 79 का टाइम पीरियड आता है। नाउ हियर व्हाट हैपेंस, यहां पर क्या होता है कि इसी टाइम पीरियड में दिस वाज अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड फॉर अस। इफ यू रिमेंबर द इंडो चाइना वॉर टुक प्लेस 1960s में। Between this period we had the Indo-China war that raised our taxation expenses. Tax burden हमारी population पे बढ़ गया था because of the war. एंड उस टाइम पर ग्रोथ पर ईयर 3.1% ही हो रही थी। ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर देर आर वॉर्स, चाहे वो इंडिया इन्वॉल्व हो या ना हो, उसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे आता ही है। नॉट जस्ट इंडियाज इकोनॉमी, इन द वर्ल्ड इकोनॉमी द इम्पैक्ट कैन बी सीन। सो दिस इज आर एवोल्यूशन फ्रॉम 3% टू नाउ 7% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन हो रही है। दिस इज हाउ फार वी हैव ट्रेवल्ड, बैटलिंग विद ऑल दीज बैटल्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैंने समराइज कर दिया पूरा एवोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट के अंदर। अब यहां पर इस डॉक्यूमेंट पे बात आ रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991। सो 1991 में वी फेस्ड दी ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ईस्ट एशियन बैंक फेल हो गया था, जिस वजह से पूरा ट्विन डेफिसिट क्रिएट हो गया था। प्रॉब्लम यही आती है, मैम व्हाट इज BOP, व्हाट इज ट्विन डेफिसिट, होता क्या है ये। तो मैं आपके लिए ये टर्म सब इजी कर देती हूँ बिकॉज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन वील सॉल्व क्वेश्चन विद सुपर कलाम। ठीक है, फिर सुपर कलाम के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो इंडिया ने बाहर सभी देशों के साथ किए हैं एक साल के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। It has all the transactions that I have done within this 1 year period with people outside my house. मेरे घर के बाहर जो भी ट्रांजैक्शन मैंने किए हैं लोगों के साथ एक साल में, उसका ट्रांजैक्शन का ये अकाउंट है, स्टेटमेंट है। It can represent surplus also, it can represent deficit also. Surplus means मेरी इनकम ज्यादा है, सेविंग्स ज्यादा है खर्चों से, surplus. My income and savings are more than my expenses, surplus. Deficit means whatever I'm earning, more than that I'm spending. That is deficit. And what is the purpose of this balance of payment? To reveal my financial status. मेरा financial status मुझे कैसे पता चलेगा? If I'm not keeping an account, through balance of payment, the government comes to know about its financial status.
एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, ज्यादा पैसे कमा रही है, ट्रेड सरप्लस। इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट ना इंडिकेट करता है कि आपकी जो रुपए की वैल्यू है, करेंसी है, वो बढ़ रही है या वैल्यू कम जा रही है। ठीक है, एंड देन बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखो जब आप बैलेंस शीट पढ़ते हो ना, उसमें दो तरीके के दो पार्ट्स होते हैं, और जब भी आप किसी का बैलेंस शीट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो, उस सभी प्रोसेस में दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में बेसिकली इट शोज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट एंड वॉट एवर एक्सपेंडिचर यू आर, जो भी नेट फ्लो आ रहा है, बाहर जा रहा है, वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, वॉट एवर मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव इन्वेस्टेड इन। But current account basically consists of export and import of visibles, non-visibles or invisibles. Visibles means goods, merchandise you are selling, importing, exporting. Or invisible means which you cannot see, services. वेटर आपको खाना सर्व कर रहा है, सर्व करना आप देख नहीं सकते, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो दैट द वेटर इज सर्विंग अस रियली वेल। जो वेटर है वो हमें बहुत अच्छे से सर्व कर रहा है, हमारी सारी डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है ना। तो वो जो सर्व वर्ड है वो इनविजिबल में आएगा। ट्रांसफर, किसी को आपने पेमेंट ट्रांसफर की, इनविजिबल में आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मर्केंडाइज, गुड्स, ऑल ऑफ दैट, इनकम, ट्रांसफर ऑफ मनी, ऑल ऑफ दैट विल कम अंडर करंट अकाउंट। इन दोनों का ही नेट बैलेंस निकलकर हमें बताता है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन। ओके, क्लियर हो गया? ऑल राइट, सो मैंने यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से समराइज किया है। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस हुआ था 1991 में, व्हेन द फॉरेन बैंक्स फेल्ड ना, देयर वाज अ क्राइसिस एंड देयर वाज अ ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम दैट वी एक्सपीरियंस्ड। सो उस टाइम पर क्या हुआ था, द सोवियत यूनियन इन 1991 वी नो इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड, दैट्स हाउ वी गॉट रशिया एंड अदर नेशंस, राइट? नाउ एट दैट टाइम वी वर ओवर रिलाइंग ऑन इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स तो हो नहीं रहे थे, इम्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे। व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ विच आर रुपी डीवैल्यूड, प्लस सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, तो ग्लोबली द इकोनॉमी वाज आल्सो गोइंग डाउन। तो इंडिया रुपीज में ट्रेड करती थी, रुपी की डीवैल्यूएशन हो रही थी, हमारे पास रिजर्व्स भी नहीं थे, and that is why we faced a twin deficit problem. What are twin deficit problem? When government revenues are lower than government expenses, जो हम कमा रहे हैं ना वो हमारे खर्चे से भी कम है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो जब हमारे इंपोर्ट का प्राइस बढ़ जाता है एक्सपोर्ट से, इनकम जो आ रही है एक्सपोर्ट से वो कम है, एंड इंपोर्ट्स पे हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर गेटिंग इम्पैक्टेड। ठीक है, और यहां पर हमारी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट और करंट डेफिसिट जब एक साथ हो जाते हैं ना, वहां से ट्विन डेफिसिट निकलता है। व्हेन फिस्कल डेफिसिट, करंट डेफिसिट, they occur together, that leads to twin deficit. What is fiscal deficit? Gap between government's expenditure requirement and its receipt. मुझे चाहिए, खर्चा मेरा होना है 20 रुपए का, इनकम मेरी 5 रुपए की है, फिस्कल डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट, what is it? It measures the flow of goods, services and investment into and out of economy. मेरे पास गुड्स इकोनॉमी में बाहर से आ कम रहे हैं और मैं भेज बाहर ज्यादा रहा हूं। ठीक है, और ज्यादा मैं बाहर से ले रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज और भेज कम रहा हूं, that will result into current account deficit, and when both are existing in an economy it results into twin deficit which happened in 1991. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं कैपिटल डेफिसिट के ऊपर, या चलो करंट अकाउंट डेफिसिट पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आई लास्ट सुपर कलाम, गिव मी, अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं फिर से एडिट करती हूँ, गिव मी 1 MCQ ऑन ट्विन डेफिसिट लिखते हैं। ठीक है, ट्विन डेफिसिट, तो मैंने एक MCQ ट्विन डेफिसिट पे अब सॉल्व कर लेना है ताकि मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, सो दैट माई कॉन्सेप्ट्स आर बिल्ड नाइसली। ठीक है, so super kalam is giving me, and see सिर्फ MCQs नहीं, if you want to understand ना any concept you can ask that from super kalam, वो भी पूछ सकते हो कि भाई explain to me what is twin deficit, explain करो कि twin deficit होता क्या है, super kalam will help you in understanding। चलो let's solve this question everyone, जल्दी से solve करते हैं। Consider the following statements about twin deficit. Twin deficit refers to a situation when a country has both fiscal and trade deficit. Twin deficit can lead to a rise in interest rates. Twin deficit always leads to economic instability. Twin deficit is always harmful for an economy. तो जल्दी से बताओ which option is correct.
देखते हैं कितने बच्चे इसको सही मार्क करते हैं. आई विल मार्क ओनली दोज ऑप्शंस जो आप मुझे बोल रहे हो मार्क करने के लिए. ठीक है, सो लेट्स सी इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. चलो डी बोल रहे हो, डी मार्क कर लेते हैं. ठीक है, रॉन्ग. डी इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज 1 and 2. पता है डी रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं और मैंने हमेशा आपको कहा है एक्सट्रीम स्टेटमेंट से बचना है. ऑलवेज ऑलवेज. It is not always that twin deficit leads to economic instability. Yes, it is harmful, not always, because it can be managed also. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है. इट डज नॉट लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. इट इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल फॉर एन इकोनॉमी. इम्पैक्ट जो होता है ना, वो अलग अलग लेवल पे देखा जाता है, नॉट एज अ होल. ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ ट्विन डेफिसिट कैन बी सीन ऑन डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट सेक्टर्स. ट्विन डेफिसिट जनरली पूरे एज अ होल नहीं होता. इट हैपेंस इन डिफरेंट सेक्टर्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ सी यू कैन यूटिलाइज सुपर कलाम टू प्रिपेयर. ठीक है, इस तरीके से तो हम टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ लेंगे. एंड देन देर आर 2 मिशंस विच आर मेंशन्ड इन द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू. सर्व शिक्षा अभियान एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. ये पढ़ना जरूरी है. जो मिशंस मेंशन्ड होते हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है. सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा मीन्स एजुकेशन, सर्व मीन्स ऑल, Abhiyan means program, mission, scheme. So it means universalization of elementary education. ये 2001 में स्टार्ट की गई थी and it was started by Ministry of Human Resource Development. So basically it is a program which wants कि elementary level पे everyone should be educated. Now why it is related to this review? Education gives rise to skill development, which gives rise to employability, है ना, which gives rise to employment. एजुकेशन होगा, स्किल डेवलप होगा, एम्प्लॉयबल बनोगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. उससे क्या होगा? रेवेन्यू विल बी जनरेटेड, इकोनॉमी विल ग्रो. देख रहे हो कनेक्शन? देख रहे हो कितना घूम फिर कर आ रहा है? सेम गोज फॉर नेशनल रूरल मिशन. Now, National Rural Health Mission basically targets the vulnerable groups of people to provide them accessible, affordable quality of health care. How is it related to economy then? 12th अप्रैल को लॉन्च हुआ था 2005 में. इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है? वेरी इजी. Again, in our economy, there are different sectors: infrastructure, agriculture, service sector, tertiary sector, health sector, education, technology, etc. है ना? Health is also a part of that. Good health, good skill development. आप फोकस कर सकते हो स्किल पे. एम्प्लॉयमेंट आपके लिए जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी. हेल्थ ही नहीं है तो क्या ही काम करोगे? When your health is not intact, how will you work? मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो तो मैं पढ़ा पाऊंगी आपको? नहीं, है ना. सो अगेन हेल्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर इकोनॉमी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी से ही रिलेटेड है. ठीक है, तो ये था आपका आज का पहला सेशन. ठीक है, हमने पूरा रिव्यू पढ़ लिया अच्छे से कि क्या क्या. देखो, वी हैव created a flow chart what Mr. V Ananta Nageshwaran is saying in this review. We have understood the historical evolution of our Indian economy. पूरी स्टोरी पढ़ ली. challenges क्या हैं? twin deficit problem पढ़ लिया. how to overcome it, that we have studied through programs. Now part 2 will be taken by Karthik sir. But ऐसा नहीं है कि यही सब स्टोरी खत्म हो गई. नहीं, there are different terms, different schemes, different programs in this review which I am going to and Karthik sir are going to cover for all of you in a series of classes. तो आपको प्रॉमिस करना है मुझे. इन द कमेंट सेक्शन यू हैव टू प्रॉमिस मी. ठीक है, दैट यू आर गोइंग टू फॉलो दीज क्लासेस वेरी रिलीजियसली. बिकॉज आज और कल ये जो क्लासेस हैं, ये अगर आपने नोट्स हमारे साथ बना लिए, प्रीलिम्स में सारा डर निकल जाएगा. ठीक है, प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉर इकोनॉमी विल बिल्ड. इकोनॉमी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगी आपकी. कोई हिला नहीं सकता इकोनॉमी के पेपर में, प्रीलिम्स में इकोनॉमी के क्वेश्चन सही मार्क करने से. नोबडी कैन डिटर यू. 18 to 20 मार्क्स डायरेक्टली आपके यहाँ पर सेव हो रहे हैं. Okay, so this was our chapter 1. I hope you enjoyed this chapter. We'll meet in chapter 2. Okay.